नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के रांची से, जहां टुपुदाना इलाके में एक महिला सब इंस्पेक्टर को रौंद कर मार डाला गया। ये घटना कल रात की बताई जा रही है। आपको बता दें कि रांची के एसएसपी के मुताबिक जिस गाड़ी को महिला सब इंस्पेक्टर पर चढ़ा दिया गया उसे जब्त कर लिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर गाड़ी की चेकिंग के दौरान पहुंची थी जब ये कुछ घटना घटी। 2 दिन में ये दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है जब ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को निशाने पर लिया गया और यहां पर जान भी गई है। तो झारखंड के रांची की ये घटना है जहां महिला सब इंस्पेक्टर जो है उसको निशाने पर लिया गया और गाड़ी चढ़ा दी गई, रौंद दिया गया और उस महिला सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। होनहार और काबिल महिला पदाधिकारी थी ड्यूटी पर। उन्हें सूचना मिली कि कोई वाहन उधर से अपराधी तत्वों के लोग वाहन भगाते हुए तैयार हैं, तो उसे पकड़ने और चेक करने के लिए वो चेकिंग लगाई थी। और कुछ देर में वाहन पहुंची, गाड़ी रोकी भी, लेकिन जब चेकिंग करने की बात कही गई तो वो मैडम को धक्का मारते हुए निकल गई। तो ये हम मांग करते हैं वरीय पदाधिकारियों से और हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि इस घटना में जो भी इन्वॉल्व हैं सभी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और 10 से 15 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल चलाकर इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक अपराधियों के लिए एक मिसाल बने। अपराध करने से पहले थोड़ा सा समझें, सोचें। सूचना मिला कि रात 3 बजे मेरे घर में गाड़ी आया, थाना गाड़ी। उसमें 6 सिपाही लोग वो लोग बोले कि आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, रिम्स चल गई है। तो हम लोग अनफान में जल्दी से आ गए रिम्स, तो देखे पूरा दीदी मरी पड़ी हुई है। तो हम लोग सब भौचक्के हो गए। हम लोग क्या हुआ सबसे पूछे, पुलिस को कोई जानकारी, तो वो लोग बताया कि दीदी लोग गई थी गश्ती के लिए, तो सूचना आया कि वो गाड़ी भाग रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो पुलिस को पकड़ रहा है गाड़ी को। तो आप लोग को चेक पोस्ट लगाना है, वहाँ चेक लगाना है कि रोकना गाड़ी को। तो दीदी रोक ली थी सब गाड़ी को। उधर से वो गाड़ी आ रहा था स्पीड में आ रहा था। तो दीदी सोची कि ये लोग ये कर हम रोकते हैं, तो दीदी रोकने के लिए गई, तो देखा पुलिस है तो चढ़ाते हुए निकल गया दीदी को। इस वक्त फोन लाइन पे हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ हुआ था इस दौरान? कौन आरोपी है? क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? देखिए जया, अभी तक जो खबर आ रही है ये रांची के आउटस्कर्ट्स पर टुपुदाना पुलिस स्टेशन है, वहीं पर ये रांची खूंटी का रास्ता है, खूंटी जाने का ये रास्ता है। वहां पर देर रात जो है, करीब सुबह के मंगलवार और बुधवार के 3 बजे सुबह में जो है ये सारी चेकिंग चल रही थी और उस समय गाड़ी को रुकवाया गया था और पुलिस को खबर थी कि यहाँ से गौ तस्कर जो हैं, जो जानवरों का, मवेशियों का जो तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, वो कोई ट्रक यहाँ से पार कराएंगे। उसी समय ये ट्रक जो है, ये संजय टोपो वहां पर खड़ी थी और उनको कुचलता हुआ चला गया। हालांकि उनके साथ जो और भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उस ट्रक को, जो पिकअप वैन था उसमें कुछ जानवर भी लगे हुए थे, उसका पीछा किया और उसी पीछा करने के क्रम में जो है ये पिकअप वैन पलट गई और अभी ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। जया, इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरे अपडेट के लिए। तो तड़के ये घटना हुई है, मंगलवार तड़के 3 बजे के आसपास की, जब महिला सब इंस्पेक्टर एक पशुओं को ले जा रहे ट्रक की जो है चेकिंग के दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस वक्त उस महिला सब इंस्पेक्टर को कुचल दिया गया। फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब खबर हरियाणा के नूह इलाके से, जहां अवैध खनन को रोकने की कोशिश कर रहे डीएसपी पर माफिया ने डंपर चढ़ा दिया और उनकी हत्या यहां पर कर दी। अभी तक डीएसपी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। हिसार के वो रहने वाले थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का अंतिम संस्कार कल होगा। हिसार में उनके पैतृक गांव सारंगपुर में उनकी अंत्येष्टि होगी। फिलहाल सिटी हॉस्पिटल में उनका शव रखा हुआ है। कनाडा से रात में भारत लौटेगा उनका बेटा। डीएसपी की हत्या के विरोध में आज पूरा जो कस्बा है तावड़ू, उसको बंद रखा गया है। लोग यहां पर मार्च निकालेंगे, एसडीएम को ज्ञापन देंगे, ये भी खबर है। और साथ ही आपको बता दें, जिस
इस हत्या को जिस डंपर से जो है अंजाम दिया गया उसको बरामद कर लिया गया है। जो क्लीनर है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसको जो ड्राइव कर रहा था उस डंपर को, ड्राइवर मुख्य आरोपी जो है उसकी तलाश चल रही है, उसको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। और ये वो डंपर है जिससे कि यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, डीएसपी को मार दिया गया था। ये वो डंपर है जिसके बाद इसका जो चालक है, इसका जो ड्राइवर है वो अब तक फरार है। क्लीनर को पकड़ लिया गया है। मेरे को तो मैंने बताया, एसपी साहब मैडम आए, उन्होंने जानकारी दी 1:15 बजे 1:30 बजे, बस वही आए थे। वही आए थे कुरुक्षेत्र एसपी आए, उन्हीं से वही मेरी जानकारी, और मेरे को पहले कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, जब तो टीवी पे आ गई थी पहले, तो फिर भी चलो टीवी देख लेते, अब बच्चे करके टीवी नहीं देखती, इनके कार्टून वगैरह नहीं तो मैं खबर को। अच्छा, मैंने ये अभी मैंने कहा भी था परसों, मैंने कहा वो रिचार्ज चला नहीं आपका, टीवी चला दो। उन्होंने फोन भी चला भी दिया, फिर वो न्यूज में फिर क्या आता। काम को प्रायोरिटी देते थे अपने, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होती थी उनकी हमेशा, चाहे कुछ भी हो। अगर ऑफिस में लेट हो गया तो कहीं बाहर जाना है वो कैंसिल होता था, वो हमेशा कैंसिल होता था, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो घर का, फिर भी कैंसिल होता कि पापा ड्यूटी पे काम खत्म नहीं आ पाए। तो यहाँ पर आपने सुना परिवार वाले वो काफ़ी गमगीन है इस घटना के बाद से जब उनके सामने ये खबर आई है। फिलहाल जो उनका पैतृक गांव है हिसार में पड़ता है, वहां पर कल उनकी अंत्येष्टि होगी। जो उनके बेटे हैं, डीएसपी साहब के बेटे का इंतजार हो रहा है, वो कनाडा में है और भारत लौटेगा वो। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की कल खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी थी और मुख्य आरोपी अब तक फरार है। एक आरोपी पकड़ा गया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर आज पचगांव पहुंचे, जहां डीएसपी को कुचलने के जो आरोपी है ड्राइवर और क्लीनर वो रहते हैं। कल पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, ड्राइवर के परिवार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के मामले में नूह पुलिस ने एक आरोपी इक्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जो डंपर में क्लीनर है। लेकिन इस मामले में डंपर का ड्राइवर अभी फरार है और माइनिंग करने वाले और करवाने वाले भी फरार हैं। इस वक्त मैं पचगावा गांव के उसी घर में हूं जो इक्कर का है। आप देखें कि यहां पर कल पुलिस आई थी और यहां पर केवल उनकी मां अकेली हैं, बाकी घर का कोई मेंबर नहीं है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरिसा। बेटा कहाँ है आपका? मेरा बेटा दूध में। क्या कर रहा है वो? कुछ ना, पट्टी लगी पड़ी है। अच्छा, हाँ। गोली मारी है इसको? हाँ। किसने मारी है? इन पुलिस वाले ने। क्यों मारी है? मैं कल कुछ भी ना, गैस ना हो जाको। अच्छा। मेरे बेटे या में आपको पता है बेटे ने क्या किया? आपके क्या किया बेटे ने, बताओ जरा, इधर आओ। तो ये उनकी माँ है इक्कर की, और इनसे पूछते हैं आपके बेटे ने क्या किया है, पता है आपको? हाँ। क्या किया है? कल करो। क्या किया उसने? डीएसपी को मारा है? हाँ। मेरे बेटा गैस ना हो जाके। हाँ। तो इनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस ने फिलहाल इक्कर को गिरफ्तार कर लिया है और ये घर इक्कर का है। लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ और इस गांव में जो पूरा हाल इस गांव का वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो घर आरोपियों के हैं, कैसे वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे इस गांव में जो मोहल्ला आरोपियों का है वहाँ पर सन्नाटा पसरा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो घर जो इस केस के मुख्य आरोपी का है, जिसने डीएसपी को अपने डंपर से कुचला है। ये सामने घर है मित्तर का। मित्तर डंपर का ड्राइवर है। पुलिस ने डंपर बरामद कर लिया है, लेकिन मित्तर की तलाश जारी है। पुलिस ने कल यहाँ पर छापेमारी भी की थी, लेकिन मित्तर उनको यहाँ पर नहीं मिला। घर बंद है, आप देखें घर बाहर से बंद है, यहाँ पर कोई नहीं है। कल पुलिस यहाँ पर आई थी, लेकिन परिवार के जो मेंबर थे उनको भी पुलिस अपने साथ ले गई है, उनसे पूछताछ जारी है। तो मित्तर का ये घर है। ये घर 2 मंजिला है और कहा जाता है कि वो लंबे समय से माइनिंग कर रहा है, उसने माइनिंग से पैसे कमाए हैं और ये 2 मंजिला घर गांव में तैयार किया है। ये जो पूरा मोहल्ला है, यहाँ पर इस मोहल्ले में कहा जाता है कि अधिकतर लोग
इलीगल माइनिंग में शामिल हैं। अब मैं कुछ और घर दिखाता हूं जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस मोहल्ले में ऐसे कई घर हैं जिनमें फिलहाल ताले बंद हो रखे हैं, लोग घरों से बाहर हैं क्योंकि पुलिस लगातार यहां पर दबिश दे रही है और इसके चलते लोग यहां पर नहीं हैं। आप देखें कि इस घर की लाइटें जल रही हैं लेकिन घर में आपको ताला बंद नज़र आएगा, कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये घर बंद है। कल पुलिस यहाँ भी आई थी। इसके अलावा अगर आप आगे आएँ तो एक और घर है जिसमें ताला बंद है। इस तरह से लोग यहाँ से गायब हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ गए ये सब लोग? सब भाग गए डर हमारे। क्यों भाग गए? पुलिस की दबिश से भाग गए। पुलिस आई जाई है, उसकी वजह से सब डर के भाग गए। अच्छा, कल पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई है। क्या किया पुलिस ने गला कर यहाँ पर? पुलिस यहाँ पर जिस घर का वो लड़का था ड्राइवर, उसका मकान तोड़ फोड़ कर ये कई मरतबा जैसे आई है गई है। तोड़ फोड़ की वजह से बैरमानी शेरवानी पकड़ी है, धक्का मुक्की हुई है बैरमानी के साथ, इसलिए सब भाग गए। तो घर वालों को भी पुलिस वाले साथ ले गए? पुलिस वाले ले गए 5-6 बंदे को। 5-6 लोगों को पकड़ा पुलिस ने यहाँ से? जनानी औरतों को लेकर 5-6 को पकड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ताला बंद है, ये किसके घर हैं? उनके ही शरीक लगते हैं, घर कुंबा में जैसे भी काका ताउन में उसे लगते हैं। उन्हीं के परिवार के लोग हैं? परिवार के हैं, जैसे बड़ी परिवार होता है उसी में से हैं। तो ये मित्र और इक्कर जो है ये दोनों भाई भाई हैं क्या? नहीं भाई परिवार के ही हैं। वैसे परिवार में से जो वो है इक्कर है तो पागल है, 80% पागल है। अच्छा अच्छा। हाँ, दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ जी। इसको तो 10 रुपए का कुरकुरा दे देते हैं, जैसे उसको गाड़ी की लालच में आजा गाड़ी भर रही है और उसके साथ आ जाना तो ऐसे बका के ले जाते हैं। और मित्र ड्राइवर है गाड़ी का। अच्छा। और ये ट्रक भी इसी का है जो डंपर है? डंपर हाँ इसी का है। और कब से माइनिंग कर रहा है? इस तरह की माइनिंग जो कर रहा है, इलीगल माइनिंग? ये माइनिंग यहाँ पर माइनिंग नहीं चल रही। ये सन 92 से पहाड़ बंद है। बंद होने के बाद में ये घरों के लिए जैसे तामीर नीम के लिए कोई पत्थर डलवाता है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली से ऐसे एक आध हफ्ता में एक आध चक्कर निकालते हैं लोग। है तो इलीगल माइनिंग ना? हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भर के लाता रहता है यहाँ पर? हाँ कभी कभी। हाँ। तो आप देखें कि यहाँ पर ये सारे घर जो हैं इनमें ताला बंद है। कल पुलिस यहाँ पर आई थी और ये सारे जो घर हैं ये मित्र के परिवार के लोगों के हैं। ये सारे परिवार के लोग हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग घरों में रह रहे हैं। कल पुलिस ने जब यहाँ पर दबिश दी तो उसके पहले ही लोग यहाँ से ताला बंद करके भाग गए। मित्र के परिवार के कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक मित्र के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। तो फिलहाल इस मामले में जो आरोपी मित्र है उसकी तलाश जारी है और जो लोग इस केस में मास्टरमाइंड हैं, जो माइनिंग करवा रहे थे, माइनिंग में शामिल जो लोग हैं उनकी भी तलाश जारी है। और फिलहाल यहाँ पर कोई भी पुलिस को भी फिलहाल जो मुख्य आरोपी हैं वो नहीं मिले हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। नूह के पचगावा गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी 4 कथित आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लुलु मॉल को लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठनों के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 11 आरोपियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। चारों युवक लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले हैं। बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान हैं, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं हर रोज कोई नया संगठन या धर्मगुरु मॉल के अंदर जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करके मामला फिर बढ़ा देता है। मंगलवार को अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के बयान देना पड़ा। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं।
मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है एक मुसलमान, तो यह अफवाह फैला दी गई कि लुलु मॉल में काम करने वाले 80% कर्मचारी मुसलमान हैं। सोचिए कि जिसने देश का सबसे बड़ा मॉल बनाया लखनऊ में, उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज देकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं गलत है, यहाँ 80% मुसलमान नहीं 80% से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, बड़ा मॉल बना है उसकी बात होनी चाहिए, वहाँ पर चर्चा है वो हिंदू मुसलमान से जुड़े विवाद को लेकर के होती रहती है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में, दिल्ली में मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र में कोरोना के बीच बारिश के बाद होने वाली जो बीमारियां हैं वो काफी चिंता का सबब बन गई हैं। ये बारिश बीमारियों की आफत भी साथ लाई है। अब स्वाइन फ्लू भी काफी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 2 मौत रिपोर्ट हो चुकी हैं। राज्य के 40% रिपोर्ट हुए स्वाइन फ्लू के मामले अगर बात करें तो वो मुंबई से ही है। इस पर देखते हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना से संभल रहे महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के 38 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 15 यानी कि 40% मामले सिर्फ मुंबई से हैं। इस बीमारी ने बीते साल पूरे राज्य में 2 मरीजों की जान ली थी, तो वहीं इस साल जुलाई तक ही 2 मौतें हो चुकी हैं। कोल्हापुर जिले में ये 2 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। आज कोल्हापुर जिले में स्वाइन फ्लू के 10 रुग्ण उपचार ले रहे हैं। इसमें हाथकणंगले, करवीर, कोल्हापुर मनपा और सांगली और कर्नाटक से कोई पेशेंट्स यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें से 2 डेथ्स यहाँ हो चुके हैं। कोविड-19 और स्वाइन फ्लू दोनों ही सांस की बीमारियां हैं। बुखार, सुस्ती, छींकना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और भूख में कमी लक्षणों में शामिल हैं। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए को H1N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। सुअरों में फैलने वाली ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित इंसान या फिर जानवरों के जरिए फैल सकती है। मुंबई में अप्रैल और जून महीने में H1N1 के 2 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन बरसात के साथ ही जुलाई महीने में कुल 11 मामले सामने आ गए हैं। बीते साल शहर में स्वाइन फ्लू के कुल 64 मामले रिपोर्ट हुए थे। मौतें कोई भी नहीं थी। वहीं म्यूटेशन के बाद स्वाइन फ्लू के नए वेरिएंट की आशंका ने भी चिंता बढ़ाई है। भारत के जो मानसून बहुल इलाके हैं उनमें मानसून का पीरियड में ये संख्या बढ़ जाती है, जो कि हर साल देखी जाती है। पिछले 2 सालों से जब कोविड का प्रभाव ज्यादा था, इन्फ्लुएंजा के मामले पूरे विश्व में और अपने देश में और आजू बाजू के देशों में उनकी संख्या घटी थी। शायद यूनिवर्सल मास्किंग, भीड़ का कम होना या फिर कोविड का प्रभाव, इनकी वजह से ये मामले कम हो सकते हैं। लेकिन ये जो मामले हैं वो आमतौर पे ये सीजन में बढ़ते हैं। H1N1 या स्वाइन फ्लू के केसेस में बहुत सारी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। लगभग रोज 2 या 3 पेशेंट जो हम स्क्रीन कर रहे हैं, जिनका टेस्ट कर रहे हैं, वो स्वाइन फ्लू के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। मुंबई में अन्य मॉनसून रोगों में अब तक गैस्ट्रो के 3246 मामले, मलेरिया के 1486 मामले, डेंगू के 156, हेपेटाइटिस के 291 और लेप्टो के 46 मामले सामने आए हैं। बीएमसी ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सलाह दी है कि वो रुके हुए यानी कि जमा पानी में न जाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।